बताइएगा कि ये जैसे आसिम सलीम बाजवा साहब का जो स्कैंडल निकला, तो आप बेशक ये कहें कि जी अगर किसी ने बात की तो हम जुर्माना कर देंगे, हम कैद कर देंगे, लेकिन आपको लगता है पब्लिक रुकेगी या पब्लिक को अब समझ में नहीं आ रहा? क्योंकि बहुत ज्यादा लोग ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे अपनी बात कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, गुस्सा दिखा रहे हैं। तो आपको लगता है कि चीज चल पड़ेगी और सबकी बारी बारी जो है क्लास हो जाएगी? मुझे पाकिस्तान गए हुए तकरीबन 20 साल हो गए, शायद कभी जाऊं भी नहीं, लेकिन एक चीज मुझे पता है कि जितने डिक्टेटर पाकिस्तानियों ने ओवरथ्रो किए दुनिया में कहीं नहीं हुआ। इनकी बदनसीबी ये है कि वो अपने आप को पहचान ही नहीं सके आज तक कि उनका रोल क्या है दुनिया में। तो इस पे ये क्या रोकेंगे? ये लोगों को उठवा के मरवा देंगे। वो हयात बलोच को कैसे मारा है? उसके माँ बाप के सामने ही मारा। किस किस को आप मारेंगे? लोग रुक जाएंगे। लेकिन आपने फिर आप कितने जनरल हैं और कितने भागेंगे और कितने मुल्कों में रहेंगे जाके? हमारे यहाँ कनाडा में एसोसिएशन है क्या, वॉर वेटरन्स, आर्मी वेटरन्स क्लब। पाकिस्तान आर्मी का इतना जनरल इधर बैठा हुआ है कि उनका क्लब है जिसका नाम है आर्मी वेटरन्स क्लब, और कर्नल वर्नल तो कुछ नहीं रखता वहां, छड़ी बगल में रख के ना चला जा रहा है। अबे कौन सी छड़ी, तू रिटायर हो गया, लूट लिया मुल्क को, कनाडा आ गया, अब तो माफ कर दो। बट entire culture of the country has become accepting of corruption at some stage. Everyone सच बोलना is बेवकूफ की निशानी ना। तो ना कोई सामने खड़ा होता है। वो लोग जैसे मौलवी तमीजुद्दीन थे, स्पीकर थे नेशनल असेंबली के, लेकिन लगता नहीं है कि हमारे यहाँ जो सच्चाई की जंग है, जिसमें हम कहते हैं ट्रूथ ऑलवेज प्रिवेल, जो इंडिया का मोटो है बाय द वे, वो ऐसा नहीं कि वहाँ सिर्फ सच चल रहा है, वहाँ भी काफ़ी गोलीबाजी होती, लेकिन वी डू नॉट हैव द कैपेबिलिटी नाउ ऑफ एन अल्टरनेटिव लीडरशिप जो कहे कि बहुत हो गई, हम मरने को लिए तैयार हैं, मारो। और इसमें मुल्क टूटेगा, क्योंकि जो बॉन्ड्स ऑफ आपको 70 साल में एक होने का मौका दिया हिस्टोरिकली। आप बंगाली जबान को पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज बनाते, कैपिटल ढाका में रखते, तो कभी जाता कोई? मेजॉरिटी वहां रहती थी और कैपिटल था कराची में। जबान थी बंगाली और पंजाबी, आपने कर दी उर्दू। तो ये अब भी ठीक हो सकता है। मैं तो सीरियसली बिलीव करता हूं कि जिस दिन मरियम नवाज ने लाहौर में या मुल्तान में खड़े होकर तकरीर पंजाबी में की, पीपल विल सडनली रियलाइज एंड इट विल हिट देम। लेकिन आप देखें, आपने तो खैर देखा हुआ कैसे कैसी जबान में पाकिस्तानी बोलते हैं इंडियन टीवी पे, हंसी आती है। सर पाकिस्तान में तो आज भी मैंने जो देखा है वो ये कि एक तो यहाँ पे चमचा कल्चर है कि अगर आप जी भर के चमचागिरी करें तो आगे जा सकते हैं, या फिर पर्ची सिस्टम है हर फील्ड में, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो टीवी हो, रेडियो हो, किसी जगह हो, हॉस्पिटल हो, कहीं जाना हो, तो वो पर्ची चलती है या फिर चमचागिरी चलती है यहाँ पे। क्या पहले भी ऐसा होता था? पहले भी था टू ऐसी डिग्री, लेकिन हमारे जैसे लोगों को पाकिस्तान टेलीविजन में प्रोड्यूसर बनने का मौका मिला व्हेन आई हैड बीन इम्प्रिजन्ड ट्वाइस। तो वो तो किसी सूरत नहीं हो सकता था, लेकिन मेरे साथ के जितने मेरे कॉलीग्स थे, तो अब तो एनीवन कैन बिकम एनीथिंग ना, क्योंकि अब फौज is in total control and the prime minister is complete at a loss। उसको बेचारे को पता ही नहीं है। वो कह रहा है फहाशी, वो आदमी जिसकी पूरी पर्सनालिटी फहाशी पे बेस्ड है, जिसकी बीवियां क्या बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि तू मेरा बाप है, एक्सेप्ट कर दे, वो नहीं जानता। कभी सब तस्वीरें पुरानी हैं, एंड स्पॉइल्ड चाइल्ड, फेक आइडेंटिटी, जाली पठान। तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना।
या तो मिलिट्री हो, डिक्टेटरशिप हो, तो आपको पता है आप किससे खेल रहे हैं। अब आपका फॉरेन मिनिस्टर किसी ऐसी बातें कर देता है, आपके जो करीबी दोस्त मुल्क थे वो कहते हैं बाबा कचरे को कहां से पता, ना सऊदी अरेबिया ना यूएई रिश्वत दे देंगे ये कुछ लोगों को, 1 मिलियन लिफाफे में दे दिए किसी को, तो वी आर वेरी गुड एट दैट। आपका हर एम्बेसडर टू पाकिस्तान जब वो जाता है तो प्रो पाकिस्तान होता है। ऐसी वजह, कुछ तो वजह होती है ना, तो इसीलिए कभी कोई आपको अमेरिका में पाकिस्तान को क्रिटिसाइज भी नहीं करता। इस मामले में तो हम टॉप ऑफ द वर्ल्ड। पैसे क्यों देने के लिए? वी आर अनअशेमेडली करप्ट। जहां आपके लिफाफत जर्नलिज्म वर्ड इजाद हो जाए, and the word lifafa has itself adopted a meaning that means that there will be money for you as a bride. This whole country, nobody considers corruption as anything wrong. मैं तो sometimes feel surprised. आपको ये हैरानकुन बात नहीं लगती? इंडिविजुअल है ये, 1948 में जो यूनाइटेड नेशंस का यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिस पे पाकिस्तान भी सिग्नेटरी है, मैं नहीं समझता हूं कि किसी ने पाकिस्तान में वो पढ़ा हो कभी, ना उसको कुछ समझा हो। अब सिलसिला ये है कि एक रात को एक माँ अपने बच्चों के साथ ड्राइव कर रही है, तो पहला सवाल पाकिस्तानी पंजाबी मर्द के जहन में ये आता है, वो की कर रही सी होते। दैट इज द नेचुरल डिफॉल्ट रिएक्शन ऑफ अ माइंडसेट जिसके अंदर औरत मलकियत होती है, बाप की होती है, छोटे भाई तक की भी होती है।